वेलकम बैक ब्यूटीफुल पीपल। आज हम कंटिन्यूएशन करेंगे लास्ट वीडियो का विच वॉज पार्ट 1 ऑफ मॉड्यूलस प्रैक्टिस। एंड आज हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही करने वाले हैं। विल ट्राई टू एक्सप्लोर मेजॉरिटी ऑफ द टेक्निक्स या पैटर्न्स जो हमें दिखने वाले हैं क्वेश्चंस में। So without wasting any more time, let's just begin. This is our first question for today, guys. Pause कर लो, सॉल्व करके देखो इसको। अब ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, अपन को इन टाइप के क्वेश्चन से डील करना सीखना है, डरना नहीं है। सो आई विल सॉल्व इट नाउ। तो अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ दो एक्सप्रेशंस पे मॉड्यूलस लगा हुआ है। अगर सिंगल होता तब तो कोई इशू नहीं था, आराम से हम क्रिटिकल पॉइंट वाला गेम खेल लेते। पर यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे भी क्रिटिकल पॉइंट का ही हमें गेम खेलना पड़ेगा। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर मॉड्यूलस का, ये मॉड ऑफ x+1 का क्रिटिकल पॉइंट क्या है। इसको ऐसे भी इटरेट कर सकता हूँ कि किस पॉइंट पे ये अंदर वाला एक्सप्रेशन ज़ीरो हो रहा है, x की किस वैल्यू पे हो रहा है वो ज़ीरो, वही क्रिटिकल पॉइंट है इसका। ये हो रहा है 0 -1 पे, -1 हुआ इसका क्रिटिकल पॉइंट। एंड हमारे दूसरे मॉड्यूलस का क्रिटिकल पॉइंट कम्स आउट टू बी 2, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। दिस इज़ अ मेथड जो मैं यूज़ करता हूँ, और केसेस बनाने पड़ेंगे हमें। अब ये मेरे को कैसे पता है, क्योंकि मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन कर रखे हैं इस टाइप के, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। पहले आप क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क कर लो। -1 ये हो गया और यहाँ पे हो गया 2, ठीक है। अब एक एक करके देखना कि अगर यहाँ 2 नहीं, एक बार 2 हटाओ, -1 के इस साइड पे, इस पूरी साइड पे हमारा ये वाला मॉड्यूलस पॉजिटिव रहेगा, लेकिन -1 के इधर ये वाली चीज़ नेगेटिव हो जाएगी, राइट, जैसा हमने डिस्कस किया था जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में। सेम गोज़ फॉर ये वाला हमारा दूसरा मॉड्यूलस। हमारा दूसरा मॉड्यूलस 2 से आगे जाएंगे तो प्लस साइन के साथ खुलेगा, और 2 से पीछे कहीं भी हैं, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कहीं भी हो तो वो नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, राइट। दीज आर द बेसिक्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स। तो अब हम क्या करेंगे, हमने ये 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क किए और हमारी पूरी नंबर लाइन 3 डिफरेंट हिस्सों में बढ़ चुकी है। तो हम इन तीनों हिस्सों को सेपरेटली एनालाइज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सबसे लास्ट वाला, ये चलो आसानी के लिए सबसे एंड वाला, लेफ्ट वाला सबसे पहले एनालाइज करते हैं। -1 से पीछे है x, तो यहाँ लिख दो x इज लेस देन -1, ठीक है। दिस इज आवर प्राइमरी कंडीशन ऑफ दिस केस। अब इस साइड है ना, -1 के इधर है, 2 के भी इधर है, दैट मीन्स ये दोनों के दोनों मॉड्यूलस हमारे नेगेटिव साइन में खुलेंगे। खोल देते हैं, नेगेटिव ऑफ x+1 प्लस, तो ये वाली चीज़ भी नेगेटिव में खुल जाएगी, नेगेटिव ऑफ x-2। ज़्यादा ब्रैकेट हो गया क्या, तो ऐसा करता हूँ कि प्लस माइनस, देख टेक्निकली तो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सुंदर करने के लिए यहाँ माइनस लिख देता हूँ सिंपली। दिस बस, ठीक है, मॉड्यूलस को खोला है हमने और कुछ नहीं किया। इक्वल्स टू जो 7 था वो हो गई, ठीक है। तो ये हो गया -x -1, फिर ये हो गया -x + 2 = 7। तो ओके, x को मैं उधर ले नहीं, यहाँ चलो यहीं रख लेता हूँ। -2x = 7, 2 गया 5 गया 6, ये 6 आ गया। तो यहाँ से आया x = -3। क्या ये x, ये वैल्यू जो -1 से छोटी है, बिल्कुल है। तो एक सोल्यूशन हुआ हमारा x = -3, ठीक है। नेक्स्ट केस एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट केस है गाइस हमारा -1 से 2 के बीच में लेंगे हम। तो अब मैं लिख नहीं रहा x इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 2, ठीक है। इट्स अंडरस्टूड कि x हमारा जो भी वैल्यू आएगी वो इन दोनों के बीच में ही आनी चाहिए, ठीक है। तो अब लिखते हैं हमारा फर्स्ट मॉड्यूलस को देखें, तो ये पॉजिटिव से खुलेगा कि नेगेटिव से। इसी की हमने जो पार्ट हम कंसिडर कर रहे हैं x की रेंज का, वो -1 के इधर है, पॉजिटिव साइड पे। तो हमारा पहला मॉड्यूलस जो है x+1 वो सिंपली प्लस साइन के साथ खुल जाएगा। और जो हमारा सेकंड मॉड्यूलस है उसमें देखें तो ये 2 के इस साइड पे है, ये पर्टिकुलर रेंज, ठीक है, x की। तो हमारा ये मॉड्यूलस को नेगेटिव साइन के साथ खुलना पड़ेगा। तो मैं नेगेटिव साइन लगा देता हूँ, इंस्टेड ऑफ प्लस मैं नेगेटिव लगा रहा हूँ। और
एक्स माइनस टू, ठीक है, सिंपली इक्वल्स टू 7. अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ आप देखोगे एक्स और एक्स ही कट गए, ठीक है, ब्रैकेट ब्रैकेट खोलना दिख जाएगा, एक्स एक्स ही कट जाएंगे. दैट मीन्स जब भी ऐसा हो जाए तो यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है. इस एरिया में कभी भी हमारा ये मॉड्यूलस कुछ भी डाल दो -1 से 2 में 7 होगा ही नहीं, इट्स इम्पॉसिबल. डाल के देख लो, ठीक है, 0 डाल के देख लो इनके बीच की वैल्यू, या 1 डाल के देख लो, कुछ भी डाल के देख लो, दिख जाएगा तुम्हें. अब आते हैं फाइनल केस पे. फाइनल केस है गाइस हमारा x 2 से बड़ा है, ठीक है, और ये वाली जो रेंज है 2 से आगे वाली, ये 2 के भी इधर है और ये टेक्निकली तो -1 के भी उधर ही है ना. हमारे दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स के पॉजिटिव साइड पे है ये. दैट मीन्स हमारे दोनों मॉड्यूलस प्लस साइन के साथ खुलेंगे. खोल दो, x + 1 प्लस साइन के साथ खुल गया, प्लस यहाँ पे x - 2 ये भी प्लस साइन के साथ खुल गया, इक्वल्स टू 7. तो यहाँ आ गया 2x - 1 = 7. -1 उधर जाएगा तो ये 8 हो जाएगा. यहाँ से आया x = 4 एंड दिस इज क्लियरली इन आर रेंज. 2 से बड़ा ही है 4, तो हमारा नेक्स्ट सोल्यूशन हो जाएगा x = 4. तो दीज आर द 2 solutions that we get from this question. Let's move on to the next question. This is our next question guys. ट्राई करो, कहीं भी कंफ्यूजन हो कोई बात नहीं, करो फिर भी. लेट मी सॉल्व इट नाउ. तो इसका सोल्यूशन गाइस क्या होगा, ठीक है. सबसे पहले तो ना मेरे को एक गड़बड़ लग रही है. मुझे ना पसंद नहीं है कि हमारे x का कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव हो. एंड सर पसंद नापसंद की बात नहीं है, हमें इसे पॉजिटिव करना ही पड़ेगा, जैसे कि हम हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स का जो कॉन्सेप्ट है ना वो फ्लॉलेसली विदाउट एनी फ्रिक्शन लगा पाएँ. सिंपली जो भी क्रिटिकल पॉइंट के इधर वाली साइड है वो पॉजिटिव होएगी और इधर जो है वो नेगेटिव होएगी. ये कॉन्सेप्ट तभी पॉसिबल है जब हम हमारे जितने भी मॉड्यूलस हैं उनमें इंश्योर करें कि x का कोफिशिएंट हैज़ टू बी पॉजिटिव. तो मैं इस mod of 5 - x को मैं घुमा के mod of x - 5 लिखूंगा सबसे पहले तो, ठीक है. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल रीफ्रेम द क्वेश्चन एंड मैं अपनी कॉपी में लेजिट इस तरह लिखूंगा, mod of 3x + 4 = mod of x - 5. माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया है. कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करी है, ये आइडेंटिटी यूज़ करी है यार, mod x = mod of -x. आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो किसी भी मॉड के अंदर, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है. वो दिखेगा, विजुअल फ़र्क दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल कुछ भी वैल्यूज़ डालोगे 0 डिफरेंस, ठीक है. तो आप किसी भी एक्सप्रेशन को मॉड के अंदर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर सकते हो एंड ये करने से हमारे x का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो गया. अब सेम कहानी है पिछले क्वेश्चन जैसी. ऑल विल डू इज़ हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स बनाएंगे. तो एक्चुअली स्पेस के लिए ना व्हाट आई विल डू इज़ मैं यहाँ पे ही चेंज कर दूँगा इसको, ठीक है. एंड यू गाइज ऑब्वियसली हैव मोर स्पेस एंड डोंट आस्क मी कि बोर्ड पे पढ़ाना बड़े से. आई एन्जॉय टीचिंग ऑन दिस स्मॉल लिटिल बोर्ड. थोड़ा एक इंटीमेट कनेक्शन फील होता है मेरे को इससे. पहले भी बहुत लोगों को इसी से पढ़ाता था, सो बेयर विथ मी, ठीक है. तो ये हो गई हमारी नंबर लाइन. यह नंबर लाइन हम बना रहे हैं कि हम क्रिटिकल पॉइंट्स को मैनेज कर पाएँ. हमारे इस पर्टिकुलर मॉड्यूलस का क्रिटिकल पॉइंट निकालना है. कैसे, आप इसको = 0 कर लो, रफ में आपको दिख जाएगा कि इसका क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है -4/3, ठीक. और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट हमारा यहाँ पे आ रहा है 5. दीज आर द 2 क्रिटिकल पॉइंट्स. सेम कहानी, हम तीनों केसेस को एनालाइज करेंगे. मैं जल्दी जल्दी करूँगा इस बार. सबसे लेफ्ट वाला केस दोनों नेगेटिव से खुलेंगे. -of 3x + 4 = -of x - 5. नेगेटिव नेगेटिव साइन ही उड़ा दिया मैंने डायरेक्ट. ये हो गया 2x, ये हो गया -9. तो यहाँ से आ गया x = -9/2. मैं -4.5 लिख देता हूँ, ये आ गया. और ये डेफिनेटली हमारी रेंज में लाई करता है. तो दिस इज गोना बी वन ऑफ आवर सोल्यूशंस. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. सो हमारा नेक्स्ट केस या नेक्स्ट रेंज टू एनालाइज इज -4/3 to 5. यहाँ पे खोलते हैं गाइस इनको. तो हमारा ये वाला जो क्रिटिकल पॉइंट ये वाले मॉड्यूलस का था, अब हमारी रेंज इस क्रिटिकल पॉइंट के पॉजिटिव साइड पे आ गई है. तो ये प्लस साइन से खुल जाएगा, 3x + 4. ये वाला जो हमारा मॉड्यूलस है ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में है, तो ये हम नेगेटिव साइन से बोलेंगे, -of x - 5, ठीक है.
इसको सॉल्व करोगे आप तो यहाँ आ जाएगा 4x इक्वल्स टू ये प्लस का 5 और 4, तो ये 1, तो x आ जाएगा आपका 1/4 या 0.25। तो ये भी लाई करता है इसमें। सो दिस इज आवर सेकंड सोल्यूशन। लेट्स फाइंड द थर्ड सोल्यूशन इफ देयर इज एनी। सो हमारा फाइनल केस गाइस, 5 के भी उधर चले गए और दोनों के दोनों पॉजिटिव से खुल जाएंगे। बोल देते हैं 3x + 4 इक्वल्स टू x - 5। ओके, ध्यान रखना इस केस में हमारा x शुड बी ग्रेटर देन 5। जो भी वैल्यू देगी ये इक्वेशन 5 से बड़ी होगी तो ही हम एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम उसे रिजेक्ट करेंगे, राइट। तो निकाल तो x इधर आ गया 2x, 4 उधर गया -9, ये तो बिल्कुल ये वाला ही आ गया। तो x इक्वल्स टू -4.5। ओके, आ तो गया, बट इस पर्टिकुलर एनालिसिस में या इस पर्टिकुलर केस एनालिसिस में हम इस वैल्यू को रिजेक्ट करते हैं। इवन तो ये सोल्यूशन है हमारी इक्वेशन का एक, वो हमने निकाला भी था हमारी पर्टिकुलर रेंज को एनालाइज करते हुए, बट इस पर्टिकुलर रेंज और रेंज के रूल के हिसाब से ये पर्टिकुलर सोल्यूशन हम यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपके कई बार आगे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें क्वाड्रेटिक्स घुसा देंगे क्वेश्चन सेटर, एंड वहाँ पे आपको एक्चुअली केयरफुल रहना पड़ेगा कि हमारी रेंज से बाहर चला गया ये सोल्यूशन, तो वी विल नॉट गेट सेलेक्टेड। सो ऑल इन ऑल, these are the two solutions we have of this question, x equal to -4.5 and x equals to 0.25. So I hope you guys got it correct. This is our next question guys. X square minus 7 times mod x plus 12 equals to 0. Pause it and solve it. Yeah. Now let me explain. यार यहाँ पे ना इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस में इनफैक्ट एक थीम है, you guys should recognize it फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, बिकॉज क्वेश्चन सेटर को बहुत मज़ा आता है ऐसे घुमाने में। यार एक चीज़ देखो, मैं x का स्क्वायर लिखूं, बताना ये चीज़, क्या ये मॉड्यूलस x के स्क्वायर ऐसे लिख दूं, क्या ये चीज़ें बिल्कुल सेम है या सही लिखी है मैंने? ये चीज़ बिल्कुल सही लिखी है यार, समझना क्यों। आप किसी भी वैल्यू का स्क्वायर करते हो ना, किसी भी, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर नेगेटिव भी हो तो भी वो एंड में घूम के पॉजिटिव हो जाती है, जस्ट बिकॉज आपने स्क्वायर कर दिया उसको। और अब मैं उस वैल्यू को ऑलरेडी पॉजिटिव कर दूं पहले ही, ठीक है, मॉड्यूलस लगा के, और फिर स्क्वायर करूं, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। एग्जाम्पल के तौर पे से यहाँ x को -3 डाल दो, ठीक है, ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन हो आप एग्जाम्पल डाल के देख लो। तो यहाँ -3 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो और ये वाली चीज़ है, पहले तो -3 का मॉड्यूलस कर लो और फिर उसका स्क्वायर कर लो। तब ये है अपना -3 इंटू -3, ऑफकोर्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 9 बन जाएगा। एंड यहाँ पे है ये चीज़ इक्वल्स टू, पहले -3 का मॉड्यूलस बिकम्स 3, फिर इसका स्क्वायर करोगे आप, ऑफकोर्स ये भी 9 है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट यू गाइस शुड रियलाइज, क्योंकि ये करने से कई बार हमारा क्वेश्चन जस्ट लाइक दिस वन इंस्टेंटली खुलेगा। आपको दिखाता हूँ कैसे खुलेगा। मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह डायरेक्टली मॉड एक्स का स्क्वायर पुट करूँगा। सो आई विल रीफ्रेम दिस क्वेश्चन लाइक दिस, मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर -7 टाइम्स मॉड एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू 0। आपके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इससे। नेक्स्ट, अब यार देख, ओके, ये तो एक क्वाड्रेटिक नहीं हो गई, बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है मॉड एक्स के अंदर। अगर नहीं दिख रही है आपको तो आप सिंपली मॉड एक्स को कुछ मान लो यार, एक बार मॉड एक्स को से आपने p मान लिया, ठीक है, रैंडम कुछ भी वेरिएबल, तो हमारी ये इक्वेशन जो है ये बन जाएगी यार p का स्क्वायर -7p प्लस 12 इक्वल्स टू 0, राइट। अब तो सॉल्वेबल है एकदम। आपको शायद याद भी होगा, मैंने एक ट्रिक कराई थी कैट ट्रिक्स वालों में, तो ये -4 -3 से टूटेगा, पहले तो 12 बनाना है और इसके हम साइंस चेंज कर देंगे, 1 से डिवाइड कर देंगे। तो बेसिकली p की वैल्यू जो है इट कम्स आउट, p की जो वैल्यू है इट कम्स आउट टू बी 4 और 3, ठीक है, p इज़ 4 और 3, या फिर p है क्या, एक्चुअली मॉड्यूलस x है। तो इसको ढंग से लिखें जब हम,
तो हमारा मॉड्यूलस एक्स इज ईदर इक्वल टू 4 या 3। तो हमारा एक्स किसके बराबर होगा यार? एक्स बराबर होगा 4 के भी और -4 के भी, और इस वाले केस के हिसाब से 3 से भी और -3 से भी। सो यू गेट 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इफ यू गाइज गॉट इट करेक्ट, आई एम प्राउड ऑफ यू। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज ये। नाउ इस क्वेश्चन में हमने क्रिटिकल पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट एंड इनइक्वालिटी काइंड ऑफ मर्ज किया है। तो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में भी क्रिटिकल पॉइंट लग सकता है। ट्राइड आउट विथ क्रिटिकल पॉइंट वाली अप्रोच। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो यार ओके, करना तो वही है। मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ इसको। मैं ना ऐसे लिख लेता हूँ, मॉड ऑफ x माइनस 5 इज लेस देन 2 कॉमन ले लिया मैंने इससे, ठीक है। तो 2 मैं बाहर तक भी लेके आ सकता हूँ मॉड के, डजेंट रियली अफेक्ट एनीथिंग। आप ऑफ कोर्स वैल्यूज़ डाल के देख लो, अगर मेरे पे विश्वास नहीं होता है ना, वैल्यूज़ पे तो विश्वास करना। तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ। अब थोड़ा सुंदर लग रहा है क्वेश्चन, और यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट भी साफ साफ दिख रहे हैं। एक तो है 5 और ये है -1। इसका -1 ऑफ कोर्स 5 के इधर आएगा, तो इट्स गोना बी लाइक दिस, ठीक है। तो हम पहला केस इन शॉर्ट तो क्या बोल रहा हूँ, एनालाइज कर लेते हैं कि x हमारा -1 से भी छोटा है, विच मीन्स हमारे दोनों मॉड्यूलस नेगेटिव साइन में खुलेंगे। और हम यहाँ में केयरफुल रहना है कि यहाँ ना इनइक्वालिटी चल रही है, इक्वालिटी नहीं है। तो मज़े में नहीं डाल सकते हो आप नेगेटिव साइन। आपको नेगेटिव साइंस के साथ बहुत केयरफुल रहना है इस बार। तो करते हैं। नेगेटिव साइन ऑफ x माइनस 5 इज लेस देन ट्वाइस नेगेटिव ऑफ x प्लस 1। ये है। अब इसके आगे वाले स्टेप पे चलते हैं। सो द नेक्स्ट स्टेप इज बेसिकली गोना बी गाइस 5 माइनस x इज लेस देन -2x माइनस 2, राइट। ये बन जाएगा। ओके, अब x को एक साइड ले आते हैं, कांस्टेंट को एक साइड। तो मैं 2x को इस साइड लेके आ जाऊंगा, तो 2x माइनस x बिकम्स x एंड 5 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -7। तो x इज -7। तो ये बोल रहा है x इज लेस देन -7। ये पूरी की पूरा जो ये रेंज वाला मामला है, इट लाइज विद इन आवर रेंज। जो भी हम केस की रेंज कर रहे हैं, इट्स अ सबसेट ऑफ दैट। यहाँ इट लाइज समवेयर इन दैट ओनली। तो ये पूरी चीज़ हमारी एक्सेप्ट होएगी। तो हमारे फाइनल आंसर शुड इंक्लूड x लेस देन -7। नाउ लेट्स इवैल्यूएट द सेकंड केस। तो हमारे सेकंड केस के अकॉर्डिंग -1 के ये वाला ये वाला जो मॉड्यूलस है ये प्लस में खुलेगा, पर ये वाला जो है ये नेगेटिव में खुलेगा, ठीक है। तो ओके, इस रेंज को देखते हैं। तो ये नेगेटिव में खुलेगा, नेगेटिव में ही खोल देता हूँ पहले सीधे इसको। 5 माइनस x ही कर देता हूँ सीधा, इज लेस देन, ये वाली चीज़ तो पॉजिटिव में खुलने वाली थी, लेस देन 2x प्लस 2। ओके, अब मेरे को x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखना पसंद है, अभी तक तो पता लग ही गया होगा आपको। तो मैं -x को उधर भेजूंगा, 2 को इधर भेजूंगा। तो 2 को इधर भेजा तो 5 माइनस 2 बिकम्स 3 इज लेस देन, -x को भेजा तो इधर आया 3x। तो यहाँ से आया हमारा x इज ग्रेटर देन 1। ओके, हमारे केस रूल के हिसाब से x शुड लाई बिटवीन 5 -1 और 5 के बीच में। और ये बोल रहा है 1 से बड़ा हो सकता है x। तो एक बार हमें इन्हें कंबाइन करना पड़ेगा, क्योंकि x से बड़ा तो कुछ भी है, 1 से बड़ा तो x बोल रहे हो आप, तो कुछ भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। बट ये अलाउड नहीं है, क्योंकि हमारा केस का रूल अलाउ नहीं करता हमें, ये हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहा है -1 से 5 के बीच में। तो विल कंबाइन दीज। तो अब रफ वर्क में फटफट एक और छोटी सी नंबर लाइन बनाओगे, और अब ये -1 हो गया, ये 5 हो गया, और यहाँ कहीं 1 आ जाएगा रफली। तो आप देखोगे x 1 से तो बड़ा है, और x यहाँ -1 से 5 के बीच में। तो कॉमन रीजन क्या आ रहा है जहाँ पे ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं, वो आता है x बिलोंग्स टू 1 से 5। हमारा x अगर 1 से 5 के बीच में है और 1 के बराबर नहीं है, माइंड यू, ठीक है, उस केस में हमारी दोनों कंडीशंस वैलिडेट होती हैं, एंड हम उसी को हमारे सोल्यूशन का पार्ट कंसिडर करेंगे।
तो वो सोल्यूशन का पार्ट आएगा क्या अल्टीमेटली, आप अपनी रफ वर्क्स में देखोगे एंड वो आ जाएगा यार फिर ये x बिलोंग्स टू 1 to 5, 1 पे ये वाला ब्रैकेट क्योंकि 1 इंक्लूडेड नहीं है, और 5 क्यों, और 5 इंक्लूडेड है, ठीक है। तो दिस इज आवर सेकंड पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। हमारे थर्ड केस में गाइज, थर्ड केस में तो दोनों ही पॉजिटिव खुलेंगे, राइट, दोनों मॉड्यूलस प्लस साइन से खुलेंगे एंड खोल दो, x माइनस 5 इज लेस देन 2x प्लस 2, नो प्रॉब्लम। -2 को इधर लेके आओ, सॉरी 2 को इधर लेके आओ तो -2 हो जाएगा, ये आएगा -7, x को उधर ले गए तो x, ओके। तो x इज ग्रेटर देन -7, वी हैव टू कंबाइन दिस विद हमारा केस का रूल विच इज x इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो आप कंबाइन करोगे, जो कॉमन रीजन आएगा वो आपको x ग्रेटर देन 5 ही आ जाएगा, करके देख लेना, ठीक है। और अब हमारा काम फाइनली बनता है इन तीनों पार्ट्स को, इन तीनों सॉल्यूशंस को एक साथ मर्ज करना, ठीक है। तो इट्स फाइन। अब लिखते हैं क्या होएगा, अगर मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूं या नंबर लाइन पर ना भी रिप्रेजेंट करूं, आपको दिख रहा है x -7 से छोटा कुछ भी हो सकता है। इमेजिन करो आप -∞ से आ रहे हो और आप -7 तक आ सकते हो, पर -7 नहीं हो सकती वैल्यू क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, -7 तक आ सकते हो, -7.0001 तक भी आ सकते हो। और उसके बाद एकदम से आपको ब्रेक लेना पड़ेगा, फिर आप आते आते 1 पे आ सकते हो। 1 की वैल्यू नहीं हो सकती, 1.000001 हो सकता है, बट 1 एग्जैक्टली नहीं हो सकता। वहाँ से आप 5 तक जा सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट है तो 5 एग्जैक्टली भी आप ले सकते हो। और अब यहाँ पे तो ये बोल रहा है कि आप 5 के आगे भी पूरा ले सकते हो, तो आपको यहाँ 5 पे रुकने की भी ज़रूरत नहीं है, आप पूरा आगे तक जा सकते हो। तो आप ऑफ कोर्स कन्फ्यूजन ना हो तो आप नंबर लाइन बना लीजिएगा, जैसे अब ये सारे पॉइंट लिख दो, -7 1 5, और एक लाइन बनाने की कोशिश करो। तो x -7 से छोटा बिल्कुल हो सकता है, पर -7 नहीं हो सकता, इसलिए मैंने ये इस टाइप का एम्प्टी सर्कल बनाया है यहाँ पे, वी आर नॉट गोना इंक्लूड इट। उसके बाद हम सीधे 1 पे आएंगे और 1 भी इंक्लूडेड नहीं है, एम्प्टी सर्कल। फिर यहाँ आके 5 इंक्लूडेड है, और फिर यहाँ पे 5 से आगे का भी सब इंक्लूडेड है। तो हमारा फाइनल आंसर वुड कम समथिंग लाइक x बिलोंग्स टू -∞ to -7 with a curly bracket, sorry not a curly, open bracket, and union, which means or it belongs to 1 से लेके 5 तो है ना, 5 पे रुक थोड़ी रहे हम, रुक कहाँ रहे, रुक इन्फिनिटी पे रहे, जो हम रुक नहीं सकते 1 से इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी पे हमेशा हमारा गाइस ओपन ब्रैकेट आता है, कोई भी आपको अदरवाइज बोले तो उससे पढ़ना छोड़ देना, ठीक है। तो इन्फिनिटी क्योंकि आप कभी रीच कर नहीं सकते, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। और इनइक्वालिटीज़ में यार जनरली ना ऐसे थोड़ी सी क्या बोलते हैं, मजदूरी होती है, करना पड़ेगा। आई एम डेस्परेटली होपिंग मेरा मार्कर गिव अप नहीं कर जाए प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y इक्वल्स टू 4। और आपसे पूछा ये गया है कि आपको ना x y इस टाइप के कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं पता ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब, तो मैं बता दूंगा थोड़ी देर में, बट अगर आपको पता है तो सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे दो अलग वेरिएबल ले लिए हैं, दोनों पे मॉड है, एंड नाउ आपसे इनके पेयर्स, नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो सकते हैं वो पूछें। सो सॉल्व इट, चालू करते हैं। सबसे पहले मैं एक बार जल्दी से क्लियर कर देता हूँ ऑर्डर्ड पेयर्स और अनऑर्डर्ड पेयर्स का मीनिंग। से आपके पास ऐसे कुछ पेयर आए हुए हैं, कोई रैंडम क्वेश्चन, ठीक है, नॉट दिस क्वेश्चन, 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1, ये सारे डिफरेंट सोल्यूशंस आए, ठीक है। ये डिफरेंट ही है, ठीक है, पर अब प्रॉब्लम क्या है, ये ऑर्डर्ड वे में डिफरेंट है।
अगर मैं आपसे अनऑर्डर्ड पेयर्स पूछता तो ये वाला और ये वाला केस, ये वाला और ये वाला केस, ये बराबर हो जाते। अनऑर्डर्ड का मतलब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ वैल्यूज़ का जो कॉम्बिनेशन या जो ग्रुपिंग है 2 और 4 की या फिर 1 और 5 की, बस वो होनी चाहिए। तो अनऑर्डर्ड पेयर में हमें नीचे वाली वैल्यूज़ कंसिडर नहीं करते, सिंपली ये ऊपर वाले आंसर हो जाते हैं। ऑर्डर्ड के अंदर वी हैव टू कंसिडर इनके रिवर्स वाली चीज़ भी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन विद दिस अंडरस्टैंडिंग। तो आ जाओ गाइस, चालू करते हैं यार। इसमें तो ऐसा लग रहा है हिट एंड ट्रायल के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। जहाँ पहली बात तो ये दोनों मॉड्यूलस है ना, तो ये पॉजिटिव वैल्यू होंगे। जैसे मान लो अगर ये 1 हो गया तो इसको 3 होना पड़ेगा, ये 4 हो गया इसको 0 होना पड़ेगा, ये 5 हो गया तो ये -1, ये हो ही नहीं सकता। तो ऑफ कोर्स हम कुछ केसेस पे लिमिट हो गए एंड उन केसेस को ना ढंग से सिस्टमैटिकली नोट डाउन करते हैं, ठीक है। तो क्या है वो केस, x की साइड से चालू करते हैं, ठीक है। x अगर 0 हो गया y को 4 होना पड़ेगा, x 1 हुआ तो y को 3 होना पड़ेगा। x आई मीन मॉडुलस x की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आई एम सॉरी। मॉडुलस x अगर 0 हुआ तो मॉड y 4 होगा, मॉड x 1 हुआ तो मॉड y 3 होगा। और अब मैं बस सीधे सीधे लिख रहा हूँ, मॉड x अगर 3 हो गया तो मॉड y को 1 हो जाना पड़ेगा, ये 4 हो गया तो इसको 0 हो जाना पड़ेगा, राइट। अब हम देखेंगे कि मॉडुलस x 0 कब कब हो सकता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ एक टेबल बनाऊंगा, आपको भी ऐसे टेबल ना बनानी चाहिए अपने रफ वर्क्स में। तो मैं यहाँ टेबल बनाऊंगा, तो मॉडुलस x अगर 0 है तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x कैन ओनली बी 0। और अगर मॉडुलस y 4 है तो y की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, y कैन बी 4 एंड y कैन बी -4, दोनों वैल्यूज़ अलाउड है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस से हमारे पास 2 सोल्यूशन आते हैं x, y के। एक सोल्यूशन तो आता है 0,4 एक पेयर, दूसरा पेयर आया 0,-4, राइट। अब यहाँ पे देखो, मॉड x 1 है अगर, तो x क्या हो सकता है हमारा 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। सेम 3 के लिए भी यहाँ की बात करें तो y हमारा 3, -3 दोनों हो सकता है। इस केस में हमारे पास कितने पेयर्स आए ऑर्डर बताओ। इस केस में हमारे पास 4 पेयर्स आए, 1 के साथ ये दोनों हो सकते हैं, -1 के साथ भी ये दोनों हो सकते हैं। और आप PNC में भी देखोगे कि अगर ऐसे यहाँ 2 आइटम्स हैं डिफरेंट और यहाँ भी 2 डिफरेंट आइटम्स हैं, तो इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन 2 के कितने बन सकते हैं, 2 × 2 4, ठीक है। तो यहाँ 4 बन सकते हैं आपके पास। तो यहाँ पे हम इस केस से 4 आए, ऊपर वाले से हमारे पास 2 ही आए थे, ठीक है। तो मैं सर्कल में लिख रहा हूँ कितने केसेस आए। और नेक्स्ट पार्ट 2,2 की बात कर लेते हैं। x हमारा 2 हो सकता है, -2 हो सकता है, और उसके कॉरिस्पॉन्डिंग तो क्या, y भी हमारा 2 और -2 दोनों हो सकता है। यहाँ से भी क्लियरली दिख रहा है हमारे पास 4 केसेस आए हैं, ठीक है। यहाँ से अब लास्ट के 2 केसेस बचे, फटफट एनालाइज करते हैं। और अब तो आई थिंक थोड़ा पैटर्न भी दिख रहा है कि जल्दी कर लेंगे। अब मॉड x 3 है तो ये 3 -3, और मॉड y 1 है तो ये 1 -1। यहाँ से भी हमारे पास 4 केसेस आ गए। लास्ट केस में देखें तो अगर मॉड x अगर 4 है तो x हो सकता है 4 -4, मॉड y 0 है तो इट हैज़ टू बी 0 अपना y पे। यहाँ से हमें दिख रहा है सिर्फ 2 केस है। तो नेट टोटल कितने केस या कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आए, 2 + 4 6 + 4 10 + 4 14 + 2 16। तो हमारे पास 16 ऑर्डर्ड पेयर्स आए गाइस। क्वेश्चन में सिर्फ नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स पूछा था, ऑर्डर्ड पेयर्स कौन से हैं क्या है वो नहीं पूछा था। तो राइट, इतना सब मैंने लिखा, आपको भी लिखना है, बट डोंट बी टू बॉदर्ड या टू इनकैप्सुलेटेड या इनकैप्चर्ड बाय दीज वैल्यूज़। आपको तो बस नंबर काउंट करने कितने कितने आए हैं, ऐड करना है और आपको बताना है। इनफैक्ट क्वेश्चन सेटर ये भी बोलेगा तो कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं उनकी डिजिट्स जितना भी वो नंबर है n, उसकी डिजिट्स का सम बता दो। तो आपको 1 + 6 7 ऐसा कुछ मार्क करना पड़ेगा। दीज आर जस्ट ट्रिक्स, राइट। सो अब आपको मैं देता हूँ गाइज आज का होमवर्क। काफ़ी चीज़ें मैंने सिखाई हैं आपको, नाउ इट्स योर टर्न टू सॉल्व ऑन योर ओन। और हम नेक्स्ट क्लास में सिंपली उसका सोल्यूशन मैं लिख दूंगा, वी आर नॉट गोना सॉल्व देम। अगर आपको सोल्यूशन चाहिए स्पेसिफिकली किसी भी होमवर्क क्वेश्चन का,
तो आप कमेंट्स में पुट करिएगा, ठीक है, उसको नेक्स्ट वीडियो के या इसी वीडियो के। दीज आर द 4 होमवर्क क्वेश्चंस फॉर यू गाइस, इनको नोट कर लो। आई एम इंश्योरिंग कि रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो देख लो, पॉज कर लो एंड सॉल्व करना है इनको, ठीक है। एक होमवर्क में मैं आपको एक बोनस क्वेश्चन और देना चाहता हूँ, जस्ट टू टर्न सम गियर्स इन योर माइंड, एंड हो सके क्या करना ही है, इस क्वेश्चन को भी करना। मॉड ऑफ x माइनस ए इज़ लेस देन 2, तो हमारा a जो है क्या क्या वैल्यूज़ ले सकता है, ठीक है। क्वेश्चन बस यहीं ख़त्म हो गया, ये मत पूछना ये कौन सा है, ये वहाँ ये ऐसे है कि वो है, नहीं, दिस इज़ अबाउट इट, आपको आंसर देना है अब, ठीक है, अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। आप अगर यहाँ तक आए हैं, आपने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, तो आपको मेरी तरफ से सल्यूट। प्लीज़ शेयर दीज वीडियोज़ टू अदर कैट एस्पिरेंट्स, बिकॉज ज्ञान बांटने से बढ़ता है, बटोरने से नहीं, राइट। तो ऑन एन एंडिंग नोट, आई वुड लाइक टू शेयर अ कोट बाय द फेमस नवल रविकांत। तो चलते फिरते भाई वो हर 5 मिनट में 5 मिनट में 10 कोट बोल जाता है, और ऐसे होते हैं जो लाइफ चेंजिंग कोट्स होते हैं। सो वन ऑफ दोज कोट्स जो मेरे को अभी एकदम से रिकॉल हो रहा है, विच इज़ not wanting something is as good as having it. Mic drop. Not wanting something is as good as having it. आपको पिज्ज़ा खाने का मन ही नहीं हो रहा ना, अगर इट्स you'll feel the same happiness या same thing inside of you, जो आपको अगर मन कर रहा होता और आप ऑर्डर कर लेते और फिर खा लेते, तो जो फील होता है आपको, यू फीलिंग दैट ऑलरेडी, अगर आपको अर्ज ही नहीं है। एंड दिस अप्लाइज टू एवरीथिंग इन लाइफ, स्पेशली द बैड हैबिट्स, ठीक है। सो पढ़ते रहो, पेन चलाते रहो। आई एम चीयरिंग फॉर यू गाइज, टेक केयर, सायोनारा।